पेटीएम, पे थ्रू मनी। 2016 में आपका पे थ्रू मनी, जिसे आप प्यार से पेटीएम बोलते हो, वो शुरू हुआ। 2010 में इसका जो मेन काम था वो था मोबाइल रिचार्ज करना। लेकिन 2013 आते आते इन्होंने खुद का डेबिट कार्ड शुरू कर दिया। 2014 में इन्होंने अपना एक पेटीएम वॉलेट निकाला, जिसके कारण पीपल स्टार्टेड टू पे देयर उबर बिल्स, पीपल स्टार्टेड टू पे देयर टिकट्स फॉर रेलवेज। और 2016 में जो सबसे बड़ा फिनेंशियल शिफ्ट आया है इसका, डिमोनेटाइजेशन, जहाँ पे लोगों के हाथ में कोई पैसा नहीं था एंड देन दे स्टार्टेड पेइंग मनी थ्रू पेटीएम। 2017 में जाकर के इनका जो एप्लीकेशन डाउनलोड्स था वो 100 मिलियन तक पहुंच गया था। इट वॉज द फर्स्ट पेमेंट कंपनी टू डू सो। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट में। जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने यहाँ पे भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जैसे तुम्हारे वॉरेन बफेट हो गए, जैसे तुम्हारे अली बाबाज हो गए। और इसके कारण 2019 में जब इसका मार्केट एवैल्यूएशन निकला तो वो हो गया $16 बिलियन। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुआ जब इन्होंने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं, वो मार्केट में लॉन्च करा। 2021 नवंबर में इनका आईपीओ लिस्ट हुआ मार्केट में। इनका आइडिया बेसिकली था 18,300 करोड़ को इकट्ठा करना। इन्होंने कर लिया वो। इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च हुआ था आफ्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जिस दिन ये लिस्ट होता है मार्केट में उस दिन 25% में इसके स्टॉक प्राइस पे गिरावट आ जाती है। 25 से 28% का जो गिरावट आता है, इसके कारण इन्वेस्टर्स इसको एक्सेप्ट प्यार से नहीं कर पाते हैं। और ये एक्सेप्टेंस नहीं होने के कारण यहाँ से बहुत सारा मनी आउटफ्लो होने लगता है। आने वाले 3 महीनों में गाइस इसका जो स्टॉक प्राइस था वो 75% से गिर गया। 75% से मार्केट की शुरुआत हुई थी यहाँ, और मार्केट आने वाले 3 महीनों में डाउनफॉल बनाता है 500 रुपये का। 500 रुपीज़ में ये स्टॉक प्राइस गिर जाता है, जो 2100 पे शुरू हुआ था। इसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ से निकल जाते हैं, और निकलने का सबसे बड़ा रीज़न कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिकॉज मार्केट की वैल्यूएशन फटाफट गिरती है। अब आती है सबसे बड़ी बात। 2018 में आरबीआई ने पेटीएम को बोला कि आप हमारे को कंप्लाई नहीं कर रहे हो। इन्होंने बोला कि आपने केवाईसी, विच इज़ नो योर कस्टमर, का कंप्लायंस नहीं किया है। और ये करने के कारण पेटीएम को बहुत बार नोटिस आए, जो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। 2021 में आरबीआई ने बोला कि भैया आई एम फाइनिंग यू 1 करोड़ रुपया। अब ये 1 करोड़ रुपया क्यों था? फॉल्स इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे था। इन्होंने बोला ये कंप्लाई कर चुके थे, लेकिन पेटीएम में नहीं करा था। ये सब होने के बावजूद, कंटिन्यूसली ऑडिट और साइबर सिक्योरिटी देखने के बावजूद, पेटीएम कंप्लाई फिर भी नहीं कर रहा था। जा करके नोटिस पे नोटिस आ रहे थे आरबीआई से, बट दे वर नॉट गोइंग टू द कोर्ट। 2023 अक्टूबर को आरबीआई ने एक और फाइन इंट्रोड्यूस किया, जो था 5.39 करोड़ का। ये जो फाइन था, इसके बाद आरबीआई ने बहुत स्ट्रिक्ट नोटिसेस दिखाना शुरू किए पेटीएम के लिए। गाइस, अब समझने वाली बात ये है कि आप ऐसे स्टॉक को फिगर आउट सही टाइम पे करोगे कैसे। कैसे आपको पता चलेगा कि कोई जो बॉटम क्रिएटेड है मार्केट में वो बाइंग पॉइंट है और वहां पे सेल ऑफ नहीं होने वाला है, वहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है। उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या उस टाइम पे जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा था उसको सही करने के लिए वो अनदर स्टेप्स ले रहा है, या जेंसॉल जैसे कंपनी के जैसा वो अपने स्टॉक्स को खुद से बेचना शुरू करने लगा। अगर मान लो जो प्रोमोटर्स होते हैं खुद के स्टॉक्स के या शेयर्स के, वो खुद के शेयर्स को अगर बेचने लगे तो इससे ये पता चलता है दैट प्रोमोटर्स आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर ओन स्टॉक। लेकिन अगर वो खुद उसको बाय करने लगे, नई इन्वेस्टमेंट्स करने लगे, डिपॉजिटर ढूंढने लगे, क्रेडिट इनकम्स लाने लगे, तो इससे ये पता चल जाता है इसका जो फ्यूचर स्कोप है वो बेटर हो सकता है। अंडरस्टैंड, पेटीएम एक पेटीएम गेटवे है, पेमेंट गेटवे है। इस पेमेंट गेटवे का फ्यूचर ऑलरेडी इंडिया में बहुत अच्छा होने वाला था, बिकॉज इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है, बहुत सारे यूपीआई स्कीम्स आ रहे हैं हमारे कंट्री में। इसको इनएविटेबली ऊपर जाना ही था। बस प्रॉब्लम ये था कि ये कंप्लायंस नहीं कर रहे थे। एक कोट से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कैसे ये फिगर आउट करने वाले हो। खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तब अखबार निकालो। अगर आपको समझना है ट्रैजेक्टरी ऑफ द वर्ल्ड, स्टार्ट रीडिंग।